उनकी मदद करेगी। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के तर्जुमान कपिल सिंह ने लश्कर की तरफ से कश्मीरी पंडित मुलाजिमीन को मिली धमकियों पर अपना रद्दमल जाहिर किया। उनका कहना है कि तंजीमों की तरफ से कश्मीरी पंडितों को धमकियां देना एक संगीन मसला है और कश्मीर में हालात मामूल पर लाने का दावा करने वाली हुकूमत को कश्मीर में अक़लियतों की हिफाजत को यकीनी बनाना चाहिए। सुनिए उन्होंने मजीद क्या कहा। टीआरएफ की तरफ से पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले जो मुलाजिम हैं उनको थ्रेट किया गया है। हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं कपिल सिंह। कपिल, कितना सीरियस ये मसला है कि ओपन इस तरह से थ्रेट दिया जाना कि इससे एक दफ़ा फिर से आपको लगता है कि माइनॉरिटीज़ जो हैं वो कश्मीर घाटी में सुरक्षित नहीं हैं, और कितना सीरियस मसला इसको कांग्रेस पार्टी समझती है? हम ये समझते हैं कि ये निंदनीय है और अमानवीय है। ऐसी जो थ्रेट परसेप्शन है वो आतंकवादी संगठनों की तरफ से आए दिन वहाँ पे जो मिनॉरिटीज़ हैं, कश्मीरी पंडित्स हैं, जो और लोग हैं, उनको दी जा रही हैं। सरकार को इसका कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। और 2014 में सत्ता में आने से पहले प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से वादा किया था देश के साथ कि वो आतंकवाद को नीस्ते नाबूद कर देंगे, पाकिस्तान को लाल आंख दिखाएंगे, 56 इंच का सीना दिखाएंगे, तो उन वादों को आज पूरा करने की ज़रूरत है। और माइनॉरिटीज़ कश्मीर के अंदर असुरक्षित महसूस कर रही हैं और उनको सुरक्षा मुहैया करवाने की ज़रूरत है। तो कांग्रेस पार्टी को क्या लगता है कि सिक्योरिटी सबसे अहम मसला है? क्योंकि पीएम पैकेज के तहत एम्प्लॉयज़ भी काफ़ी दिनों से ये मांग करते हैं कि उनको रिलोकेट किया जाए जब तक कि माहौल ठीक नहीं होता। तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उनको रिलोकेट किया जाए। देखिए, जो भी उनकी जेन्युइन डिमांड्स हैं, जो वहाँ पे फेस कर रहे हैं थ्रेट परसेप्शन, उनकी किलिंग्स हो रही है, टारगेट किलिंग्स हो रही है कश्मीर के अंदर, ये सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और जो वहाँ पे मुलाजिम हैं, अगर उनको सुरक्षा मुहैया करवाने में असमर्थ है सरकार, तो ये काफ़ी शर्मसार है। और उन मुलाजिमों की इस बात को सुनना चाहिए और उनके हिसाब से उनको एड्रेसल करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जिनका कहना है कि काफ़ी सीरियस इशू है, इसको एड्रेस किया जाए, इसका संज्ञान लिया जाए, और जो सिक्योरिटी है जो अल्पसंख्यक समाज है कश्मीर घाटी में उसको यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ तेजिंदर सिंह सोढ़ी, सीनियर एडिटर, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल, जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका। तेजिंदर सिंह जी, जिस तरह से अब ये मामला इतना गंभीर हो गया है, पंडित जो कई दिनों से अपनी मुलाजिमत, अपनी नौकरी को लेकर डरे हुए, सहमे हुए थे, पोस्टिंग बदलना चाहते थे, अब ये एक धमकी भरा खत जारी होना, 56 लोगों का नाम जारी होना, ये कितना संगीन मामला है और सरकार इस पर क्या कुछ कदम उठाएगी? देखिए जिलानी, ये जो 56 लोगों के नाम आए हैं, ये वो कश्मीर एम्प्लॉइज हैं जो जिन्हें कश्मीर में अंडर दी प्राइम मिनिस्टर रिहेबिलिटेशन पैकेज में सरकारी नौकरियां दी गई थी और उन्हें वहां भेजा गया था। सबसे बड़ा सवाल जो उठ के आ रहा है कि आतंकियों के पास ये पूरी सरकारी लिस्ट कैसे पहुंची है, ये लिस्ट लीक करने वाले कौन लोग हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है जो गिने चुने कुछ सरकारी मुलाजमों के हाथ में होता है। तो ये लिस्ट उनके पास आना, जिसमें पूरी उनकी डिप्लॉयमेंट, कहाँ कहाँ उनकी पोस्टिंग है, वो सारी डिटेल्स सामने आना है, काफी गंभीर मसला है। सरकार जो है इसका संज्ञान लेगी। और अगर आपको याद होगा, ये जो कश्मीर फाइट ब्लॉग है, ये लश्कर का ब्लॉग है जो पाकिस्तान के मकबूजा कश्मीर जो है वहां से ऑपरेट होता है। कुछ दिन पहले ही इन्होंने इसी ब्लॉग के जरिए कश्मीर में जो सहाफी थे उन्हें भी वार्निंग दी थी। उसके बाद नगर पुलिस ने एक केस भी रजिस्टर किया था, FIR रजिस्टर की थी, और उसके बाद कई इलाकों में जो है छापेमारी हुई थी, कई लोगों से पूछताछ की गई थी और ये सामने आया था कि जो इस कश्मीर फाइट ब्लॉग का जो मास्टरमाइंड है मुख्तार बाबा, जो एक पहले एक पूर्व सहाफी रह चुका है, फिर लश्कर का आतंकी था, वो टर्की में है और टर्की से वहां से वो ऑपरेट कर रहा है। वहां से उसने जर्नलिस्टों को धमकी भी पहले दी थी। अब ये 56 लोगों के जो नाम हैं, उसके बाद जो सुरक्षा एजेंसीज हैं काफी मुस्तैद हैं, पूरी छानबीन की जा रही है। कुछ दिन पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जो दिलबाग थे, उन्होंने भी कश्मीर फाइट ब्लॉग के बारे में जिक्र किया था, कहा था कि जो पाकिस्तान POK में
रहने वाले आतंकी और उनके आका हैं वो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में जो है हालात सुधरें। जी। तो इसलिए टाइम टू टाइम वो इस तरह की जो कायराना हरकत है, लोगों को डराने की, धमकाने की, वो करते रहेंगे। जी। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉई हैं, लगभग पिछले 200 रोज से वो जम्मू में मुख्तलिफ जगहों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें रिहेबिलिटेट किया जाए, उन्हें सेफ एरिया जम्मू में उनकी ट्रांसफर की जाए। लेकिन इस खत के आने के बाद बिल्कुल एक दहशत का माहौल है उन कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज के लिए, और वो अब ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द कुछ उनके लिए कुछ ऐसा करे ताकि इस तरह के जो आतंकी हमलों में जिस तरह कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जाता है वो टारगेट ना हो। राहुल भट्ट एक एग्जाम्पल है बिल्कुल, कैसे उनके ही दफ्तर में घुस के आतंकियों ने उन्हें गोलियों से छन्नी कर दिया था। बिल्कुल, और उसके बाद से ही कश्मीरी पंडित जो हैं एम्प्लॉइज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी जी तेजिंदर जी, जिस तरह से आपने एक बड़ा सवाल जो उठाया कि ये खुफिया एक तरह से जानकारी है, ये बाहर कैसे आई। पहला तो ये अब सिक्योरिटी एजेंसीज को, सरकार को ये निकालना है, यानी मतलब छुपे लोग में भी हैं अभी। दूसरा अब जो लोगों की लिस्ट जारी हो गई है, इनके लिए सरकार क्या कदम उठाएगी, क्योंकि ये तो अब सहमे डरे हुए हैं अब, क्योंकि निशाने पर हैं बाकायदा वो लिस्ट में, जैसा कि कहा गया है। देखिए जिलानी साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। ये लोग डरे हुए हैं। इन लोगों, कई लोगों से वो बात हुई हम लोगों की, उनका ये कहना है कि अभी फिलहाल वो उन्हें कह दिया गया है कि आप थोड़ा सेफ्टी जो प्रिकॉशंस हैं उन्हें बरतें। कई लोग जो हैं वो जम्मू ऑलरेडी आ चुके हैं, वो यहाँ पर ही लगातार जो प्रोटेस्ट धरने चल रहे हैं उसमें शामिल हैं। लेकिन जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके लिए बड़ा चैलेंज रहेगा उस आस्तीन के सांप को आइडेंटिफाई करना जिसने ये खुफिया जानकारी जो है वो आतंकी संगठनों के साथ साझा की है। वो उन्हें खोजना अभी जो है सुरक्षा एजेंसीज की मेन जो प्रायोरिटी है वो रहेगी, क्योंकि इस तरह के जो डॉक्यूमेंट हैं जिसमें पूरी डिप्लॉयमेंट है, कहाँ कहाँ इन कश्मीरी पंडित की पोस्टिंग की गई है, ये एक सरकारी डॉक्यूमेंट है। और सरकारी डॉक्यूमेंट हर एक इंसान के हाथ में नहीं लगता, उसके लिए कहीं ना कहीं से आपके कोई सोर्स होना जरूरी है, चैनल्स होना जरूरी है। तो ये अभी जांच का विषय है और हमें पूरा यकीन है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जम्मू कश्मीर में वो उस मोल को, या जिसे आप कहते हैं कि आस्तीन के सांप को, जल्दी ही आइडेंटिफाई करके उसे जो है जो उस पे कानूनी लीगल कार्रवाई है वो की जाएगी। जी तेजिंदर जी, एक चीज और है, कल हमने दिलबाग सिंह जी का एक रिएक्शन देखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि बचे कुछ जो मिलिटेंट हैं अभी वो उनकी नजर में है, वो भी उन पर भी वो कार्रवाई कर रहे हैं। तो क्या ये जो बचे कुचे लोग हैं वो अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बौखलाहट का शिकार होकर ऐसी चीजें अब करना शुरू कर दी इन्होंने? देखिए, आपने बिल्कुल ही जो है सारी बात का सार यही है कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है उन आतंकियों की वो सामने आ रही है जब वो किसी निहत्थे सिविलियन पे वार करते हैं, जब वो किसी जो नॉन माइग्रेंट लेबरर हैं कश्मीर में जो काम करते हैं उन्हें मारते हैं। तो बिल्कुल ये उन आतंकियों की फ्रस्ट्रेशन जो है वो दर्शाता है कि किस तरह से वो जो सरकारी एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनका जो कार्रवाई से बौखलाए हुए हैं और बेगुनाह लोगों को जिन पे उनका बिल्कुल बस चलता है उन्हें टारगेट करते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के साथ जो उनकी जो टेरर एनकाउंटर्स जो पहले होते थे वो की कम हो चुके हैं, आतंकी हमले कम हो चुके हैं, लेकिन एक बेगुनाह जिसके पास अपनी प्रोटेक्शन का कोई साधन नहीं है उसे मारना इन आतंकियों के लिए बिल्कुल आसान रहता है। तो इसी वजह से वो हर बार ऐसे ही सिविलियंस को जो जिनके पास अपने आप को बचाव के लिए कोई इंतजाम नहीं है उन्हें लगातार टारगेट करते हैं। तो क्लियरली उन लोगों की फ्रस्ट्रेशन है जो सामने आती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तेजिंदर सिंह सोढी जी। तो ये तफसीलात बता रहे थे हमारे सीनियर एडिटर न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के।